Hi guys, welcome back to my channel. I'm Yashika and I'm a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो और आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नया वीडियो. So how will be your next relationship? ओके एंड आपकी स्क्रीन के सामने दो तस्वीरें होंगी तो आप उसमें से कोई भी एक पिक्चर चूज़ कर लीजिए एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हाय पायल वन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है एंड लेट्स सी आपका अगला रिलेशनशिप कैसा होता है. ओके सारे कार्ड्स खुद ब खुद आ गए हैं. कुछ और कार्ड्स की हमें ज़रूरत होगी उसके पहले. Let me just shuffle this. One last card. Okay, great. कहीं ना कहीं द वन थिंग दैट आई कैन सी ओवर हियर इज कि एक सेकेंड, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द मैजिशियन. सो यहाँ पे कहीं ना कहीं पाइल वन, द नेक्स्ट रिलेशनशिप दैट यू गाइज आर अबाउट टू एंटर, straight away I would say it is far more better than what you had in the past. ठीक है. सबसे पहली चीज़, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाएगा. आपको जैसे कहेंगे ना कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, क्या चीज़ें हैं जो आप पसंद करते हो. मतलब आपकी पसंद क्या है, आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, कैसे रहना है आपको, हर एक उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा. इस बैकग्राउंड टू लाउड, जस्ट मिनट. ओके तो हाँ जी, यहाँ पर हर उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा. कहीं ना कहीं आई कैन सी कि योर नेक्स्ट रिलेशनशिप इज़ काइंड ऑफ लाइक, आई थिंक आप लोगों ने इतने टाइम से एक पार्टनर, सोल, मतलब आपका जो सोलमेट है बेसिकली आपने उसको मैनिफेस्ट करा है इतने टाइम से. ठीक है. एंड समवेयर गॉड इज एक्चुअली गिविंग यू दैट पर्सन. एंड उसमें भी ये ऐसा है कि आप लोग सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो चीज़ों को, उस इंसान के साथ कोलैबोरेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो. सबसे पहले यू विल बी फ्रेंड्स विद दैम, उसके बाद आप लोग कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप शुरू करोगे. बट यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से शुरू होगा. मतलब जैसे कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग 5-6 महीने दोस्त रहो और उसके बाद शुरू करो. कहीं ना कहीं आपको 2-3 हफ्ते में ही एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि अच्छा नो, दिस इज़ समबडी दैट इज़ मेंट फॉर मी. ठीक है. कहीं ना कहीं आप लोग वहीं पे उस चीज़ को फील करोगे. एक्सप्रेस करने में शायद थोड़ा लेट हो सकता है, एक दूसरे को पहले जानना आप पसंद करोगे एंड उसके बाद कहीं ना कहीं यू विल इवेंचुअली एक्सप्रेस इट टू ईच अदर कि हाँ देखो मुझे तुम पसंद हो या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. बट उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोगों का ये रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा. अब ऐसी चीज़ है यहाँ पर कि आप लोगों ने इतने टाइम से यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे कि जो लोग सेपरेशन में थे, किसी का इंतज़ार कर रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दिस नेक्स्ट रिलेशनशिप फॉर फ्यू ऑफ यू, दिस इज़ विथ योर एक्स, मतलब एक्स ओनली. बट कुछ लोगों के लिए ये जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है ये एक बिल्कुल नए इंसान के लिए, नए इंसान के साथ है. ठीक है. सो जिनका सेपरेशन वाला चल रहा है, मैं उसको नया रिलेशनशिप इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जब इस इंसान को आप दोबारा मिलोगे, रिकनसाइल करोगे तो इट वॉन्ट रियली स्टार्ट मतलब तुरंत रिलेशनशिप से.
लेकिन आपको मतलब शुरुआत से शुरू करना होगा। पहले फ्रेंड्स बन के देखना कि क्या चीज़ें चेंज हुई है, जब तक जितने टाइम आप लोग सेपरेशन में थे उतने टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, क्या नहीं हुआ है। हर एक उस चीज़ को देखने के बाद कहीं ना कहीं आप लोग फिर डिसाइड करोगे कि आपको रिलेशनशिप में उनके साथ आना है या नहीं। एंड फॉर द अदर पीपल जिनकी ज़िंदगी में एक बिल्कुल नया इंसान आ रहा है, दिस इज़ योर सोलमेट, योर ट्विन फ्लेम, जिसके साथ यू विल एंड अप गेटिंग मैरिड। ओके, सो फाइनली दैट पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुझे इस इंसान की क्वालिटीज़ दिख रही है वो ऐसी है कि ये इंसान सबसे पहले तो ही और शी बिलोंग्स टू अ वेरी वेल्दी बैकग्राउंड, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब रिच बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, ऑलरेडी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी वो सक्सेस की राह पर हो, जहाँ पर 90% चीज़ें इन्होंने अचीव कर ली हो, एंड वो 10% कुछ ना कुछ बाकी होगा, जो अचीव करने के बाद कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कहलाएंगे। एट द सेम टाइम दिस पर्सन लव्स टू बी इन लग्जरीज, एंड कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा लग्जरीज में रखा जाएगा। दिस पर्सन इज़ अ काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट फॉर यू, या फिर इनके लिए आप विश फुलफिलमेंट हो। सो फार इफ़ यू गाइज हैव नेवर आस्क्ड फॉर समबडी, या फिर जैसे कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल या फिर आप लोगों ने किसी के लिए मांगा है कुछ भी, एंड भगवान ने अगर आपको नहीं दिया है, तो जस्ट नो दैट कि समबडी बेटर वॉज प्रेइंग फॉर यू, एंड वो चीज़ आपको यहाँ मिल रही है। तो बेसिकली ये जो इंसान है ना, जिन्होंने आपको मांगा है, मतलब एज एन जी, ये इंसान अगर आपके लिए कम्प्लीटली नए हैं, तो ऐसा नहीं कि इन्होंने आप ही को आपका नाम लेकर आपको मांगा है, नहीं। इस इंसान ने आपकी जो क्वालिटीज़ है उस क्वालिटीज़ को मांगा होगा कहीं ना कहीं भगवान से कि ऐसी क्वालिटीज़ वाला इंसान हमें दे दो, या फिर ऐसी पर्सनालिटी वाला इंसान हमें दे दो। एंड कहीं ना कहीं आपको वो वैसा इंसान मिला है, ठीक है, मतलब वैसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओके, दी अदर थिंग दैट आई कैन सी ओवर हियर इज़ कि इस इंसान के साथ रह के कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में मतलब आपको जो सक्सेस चाहिए वो सक्सेस पाने के लिए आप और मेहनत करने लगोगे। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा ड्रिवन है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, एंड चीज़ों को मतलब जैसे कि कैसे कहूँ मैं आपको, जैसे इनको ऐसा है कि ज़िंदगी में सक्सेस पाना है, काफ़ी ज़्यादा ड्रिवन इंसान है, ठीक है। सक्सेस चाहिए ज़िंदगी में, सारी चीज़ें हासिल करनी है। एंड कहीं ना कहीं एक अच्छी क्वालिटी जो है ये मुझे इनकी लगती है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इनके सामने कोई चैलेंज आ भी जाता है तो ये उस चीज़ में पैनिक नहीं करते, ये हमेशा चीज़ों को समझ कर लेते कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्या हुआ। यूजुअली हम आम इंसान की तरह, मतलब जैसे अगर कहूँ तो आप लोग अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो प्रॉब्लम्स आने के बाद सब कुछ सफ़र करने के बाद फिर आप बैठ कर सोचते हो कि ये ज़िंदगी में आपके लेसन ऐसा क्यों आया। ये इंसान ऐसे है कि ये हमेशा 2 कदम आगे चलता है और ये हमेशा जब भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो तभी ये रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा ये लेसन है, तो ये लेसन क्यों है एंड किस चीज़ के लिए है। सो ये वैसा एक फीलिंग मुझे दिख रही है इनकी कहीं ना कहीं। एंड ओवरऑल इंसान है ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आपका जब इनके साथ रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा, यू विल एक्चुअली फील योर सेल्फ। आप कहीं ना कहीं इतने टाइम से जो वल्नरेबल नहीं हो पा रहे थे ना किसी के भी सामने, या अपने फ्रेंड्स के सामने, या अपने पास्ट रिलेशनशिप में, यहाँ पर आके आप एक्चुअली वो चीज़ फील करोगे। काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल इंसान है आपको लेकर। एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि जैसे आपका रिश्ता शुरू हो जाएगा, मतलब रिलेशनशिप में आप लोग आ जाओगे, कहीं ना कहीं ये इंसान आपको तुरंत ही सजेस्ट कर सकते हैं अबाउट गेटिंग मतलब गेटिंग मैरिड और समथिंग लाइक दैट। ये हमेशा इस चीज़ को लेकर हमेशा बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे कि अच्छा ओके, अभी फाइनली दैट वी आर डेटिंग नाउ, शुड वी टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज इस इंसान का हमेशा से मतलब वो चीज़ है कि इस इंसान को जैसे कैसे मैं कहूँ आपको, इस इंसान को कोई टाइम पास वगैरह नहीं करना है किसी भी इंसान के साथ, या किसी का दिल नहीं दुखाना है कि आज डेट कर लिया, वादे कर लिए एंड देन छोड़ दिया। नहीं, इस इंसान का वैसा नेचर नहीं है, या वैसी पर्सनालिटी नहीं है। ये चीज़ों को समझते हैं कि अगर प्यार करते हैं तो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड क्या क्या चीज़ें हमें आगे जाकर देखनी है, क्या क्या चीज़ें फेस करनी है, ये सारी चीज़ों को लेकर ये सोचते हैं। एंड दिस इज़ वाई दिस पर्सन हैज़ ऑलरेडी गॉट देयर ऑल दोज लेसन्स अबाउट कार्मिक साइकिल्स, और या फिर इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कार्मिक लोगों से डील किया है कहीं ना कहीं लाइफ में। एंड दिस इज़ वाई दिस पर्सन एक्चुअली वॉन्ट्स टू गिव यू ऑल दोज गुड थिंग्स, ठीक है। इस इंसान को आपको कमिटमेंट भी देनी है, इस इंसान को कहीं ना कहीं आपको हर वो चीज़ देनी है जिससे आप वो फील कर पाओ कि ये इंसान आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहा, ये इंसान आपके साथ आपका वक्त बर्बाद नहीं कर रहा, या आपकी फीलिंग्स बर्बाद नहीं कर रहा, या एक्चुअली आपको हर वो चीज़ में प्यार देना चाहते हैं। ऑल्सो पाइल वन, आई कैन सी दिस थिंग कि आप लोगों ने आपके पास्ट में जो भी साइकिल्स आपकी गुजरी है, या आपने जो भी चीज़ें सीखी है, वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं यू शुड सिंपली स्टार्ट नोइंग दिस कि अभी उन सब चीज़ों का ना प्रैक्टिकल टेस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो भी लेसन आपने सीखे हर उस चीज़ के प्रैक्टिकल टेस्ट शुरू हो जाएंगे, एंड कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ करना होगा इस चीज़ को कि अभी ये जो रिलेशनशिप है आपके पास्ट ट्रॉमास की वजह से या आपके किसी भी चीज़ की वजह से बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपकी कुछ ट्रॉमास है, आपके कुछ चीज़ें हैं, स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ, अपना शैडो वर्क करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की भी कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए,
ठीक है, कि आपने इस दफ़ा ऐसे बिहेव किया या उस दफ़ा वैसे बिहेव किया, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वो सब कुछ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यू विल हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। जैसे आई टोल्ड यू, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट यू अ लॉट। आपकी हर छोटी चीज़ में आपका साथ देंगे, आपको हर जगह समझ कर लेंगे, कहीं पर भी आपको बेवजह चिल्लाएंगे नहीं या ड्रामा नहीं करेंगे। आपको फाइनली वो इंसान या वो प्यार आपको मिलने वाला है जिस चीज़ का आपने हमेशा से इंतज़ार किया है। कुछ और मैसेजेस हम यहाँ से देख लेते हैं। आस्क योर एंजल्स। ओके, कहीं ना कहीं आपके एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा साइंस दे रहे हैं, बट शायद आपको साइंस मिल नहीं रही है। एंड इट्स ओके अगर आपको कोई साइंस अभी फिलहाल मतलब मिल नहीं रही है, आप लोगों का ध्यान उन चीज़ों में नहीं है, बट आई सजेस्ट यू दिस थिंग कि स्टार्ट हीलिंग, क्योंकि दिस रिलेशनशिप इज़ लिटरली अराउंड द कॉर्नर। लाइक अगस्त एंड से, अभी तो अगस्त एंड का ही मतलब वो टाइम पीरियड चल रहा है, बट वी स्टिल हैव 8 9 days मोर। आप कहीं ना कहीं सितंबर मिड तक इस इंसान के साथ रहोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जिनका सेपरेशन वाला फेज़ है उनके लिए कहीं ना कहीं आप लोग अक्टूबर में आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, बट जिनका नया नया रिश्ता है उनका अभी हो जाएगा सितंबर मिड तक, ठीक है। तो आपको ये कहीं ना कहीं उस चीज़ में थोड़ा ध्यान देना है। एंड वी हैव गॉट टेक एक्शन। सी एज आई टोल्ड यू, आपको हीलिंग और वो सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने को उस सब चीज़ों से बाहर निकालो, जो जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही थी, आपने जो जो भगवान से मांगा है हर वो चीज़ आपको मिलने वाली है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं उसमें ध्यान देना होगा कि आप दोबारा वैसी कोई गलती ना करें या इस इंसान को समझने में कोई गलती ना करें। आपकी जो जो इनसिक्योरिटीज़ है या जो भी चीज़ है ना, ये इंसान कहीं ना कहीं बाहर निकलवाएगा, क्योंकि ये वो ट्रिगर पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जब आप इस रिश्ते में जाओ। बट वही आपकी एग्जाम होगी कि आपने पहले उस चीज़ को लेकर कैसे रिएक्ट किया था, और अभी आप उस चीज़ को लेकर कैसे रिएक्ट करते हो। ये इंसान आपके लिए एक्चुअली लॉयल है, आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार देने वाला है या देने वाली है। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली गोइंग टू लव यू अ लॉट, ओके, जस्ट ट्रस्ट मी। एंड सी पीसफुल रेजोल्यूशन, कहीं ना कहीं आप लोगों का रिकन्सिलेशन होते हुए मुझे दिख रहा है, जो लोग सेपरेशन में हैं उन लोगों के लिए। एंड यू विल एक्चुअली हैव द मोस्ट वंडरफुल डेज, ईयर्स ऑफ योर लाइफ इस इंसान के साथ, जो इसके पहले आपने कभी फील ना किया होगा, ठीक है। एंड द अदर थिंग दैट आई कैन सी इज़, कहीं ना कहीं इस इंसान ने भी अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, दे हैव फाइनली हील्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ ऑल दोज ट्रॉमास। तो जैसे आपकी कोई चीज़ें होंगी जो इनको ट्रिगर करेंगी, बट उस टाइम पे उनकी भी वो टेस्ट होगी एंड दे वोंट रिएक्ट, क्योंकि उनका एक्चुअली मतलब ये लिखा ही गया है आपके लिए वैसे कि अननेसेसरी कोई ड्रामा नहीं होगा आप लोगों की उसमें। समझ रहे हो आप लोग? आपको जो चीज़ें होंगी ट्रिगर होंगी, आपको वो वोकलाइज करनी होगी, आपको बताना होगा कि आपको कैसे महसूस हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स, एंड दैट पर्सन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। वेरी सिंपल, ठीक है। आप लोग करियर वाइज भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे इस इंसान के साथ। लग्जरीज में रहना, लग्जरीज नई नई चीज़ें खरीदना, ये इंसान कहीं ना कहीं एज ए लक आपकी ज़िंदगी में भी आ रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, आपको वो हर वो चीज़ दिखाएंगे कि यार तुमने पहले ऐसे कभी महसूस नहीं कराया ना, आज मैं तुम्हें ये फीलिंग भी बता दूँ कि कैसे होती है या क्या चीज़ें तुमको महसूस होंगी अगर हम इतना प्यार दिखाएंगे एक दूसरे को। तो यू नो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन फॉर यू। लेट्स सी फेरी कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. Okay, so आप लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो. The fairies are actually protecting you, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का डर होता है. बट नेवर माइंड, आप लोग अगर डर भी रहे हो ना, तो भी आप हमेशा प्रोटेक्टेड हो. इस चीज़ का मैं आपको अश्योरेंस दे सकती हूँ, ठीक है. Then we have got precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. I told you. सी इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि आपका भी खुद को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फाइनली अब वो टाइम आ चुका है जब आप पिछली चीज़ों से आगे बढ़ो एंड इस नए इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह दो. ये इंसान आपको कहीं ना कहीं हर वो खुशियाँ देगा. आपको ऐसा है ना कि आपने जो खुशियाँ मांगी है ना, उससे कहीं ना कहीं बेहतरीन खुशियाँ आपको मिलने वाली है. एंड दिस पर्सन इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू ऑल ऑफ देयर टाइम, ठीक है. आपको हमेशा मतलब हर उस चीज़ के लिए वक्त दिया जाएगा. एट द सेम टाइम ये जो टाइम होगा ना, प्लीज़ इसको वेस्ट मत करना अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर. एंड ट्रस्ट मी, वंस यू स्टार्ट हीलिंग, और इफ़ आप हीलिंग की जर्नी में भी हो, आपका वो कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ, ओके. एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट योर सेल्फ कि दिस नेक्स्ट रिलेशनशिप इज एक्चुअली गोइंग टू चेंज योर लाइफ, ओके. वन लास्ट मैसेज. Ask for help. Okay. Angels are celestial beings who protect everyone, and the fairies say now it is the time for you to ask for an angelic assistance.
तो एंजल से आप लोग हेल्प मांग सकते हो कि आपकी जो भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा चेंज किया जाए, या आपको स्ट्रेंथ दी जाए, या आपको बेसिकली कुछ गाइडेंस मिल जाए, आपको एंजल नंबर्स दिख जाएंगे या समथिंग लाइक दैट, एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग टू कम ट्रू फॉर यू। तो आपको कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा आप एंजल से हेल्प मांग सकते हो, ठीक है। आप यूनिवर्स को कह सकते हो कि आप मुझे मेरी हेल्प कर दो इन सब चीज़ों में, एंड शो मी द राइट पाथ और शो मी द राइट पर्सन, और आई एम रेडी टू रिसीव, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं अफर्मेशंस में, एंड इट विल एक्चुअली हेल्प यू, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज पाइल 1। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। ऑल्सो आपके जो इनिशियल्स होंगे वो मैं इनिशियल्स आपके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, इनिशियल्स, डेट ऑफ बर्थ एंड ज़ोडिएक साइंस, जो मुझे इस पाइल 1 के लिए जो लग रही है कि नेक्स्ट रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की जो मतलब आप जिस इंसान को डेट करने वाले हो उस इंसान की इनिशियल्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड उनकी ज़ोडिएक में कहीं ना कहीं आपको कमेंट सेक्शन में डाल के दे दूँगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी हो अबाउट एनीथिंग, मतलब इन जनरल इन स्पेसिफिक वॉट एवर इट इज़, आपको किसी भी चीज़ के लिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। So thank you so much, and please like and comment on the video and subscribe to both my channels, and I'm extremely grateful for each one of you. So please take care of yourself and see you in the next video. Bye bye. सो हाई पायल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होगा, एंड आप उसकी जो ज़ोडिएक साइंस है या आपकी पार्टनर की बेसिकली ज़ोडिएक साइंस, उनके इनिशियल्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। एंड टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग प्लीज़ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सभी के लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लो। Okay, so bottom of the deck we have 6 of Pentacles. सबसे पहली चीज़ पाइल 2, दैट आई कैन सी योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, और वो जो इंसान है जिसके साथ आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जा रहे हो, कहीं ना कहीं देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये और आप सेम फील्ड से हो सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आपका जो अगला रिलेशनशिप है ना, वो रिलेशनशिप होने से पहले आपको कई ज़्यादा ऑप्शंस मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड यू विल बी कन्फ्यूज बिटवीन 2 और मोर पीपल, बट एट द सेम टाइम आपका ऐसा होगा कि आपको जो कंपैटिबल वाला इंसान है ना, वो कहीं ना कहीं आपके आंखों के सामने से जाएगा नहीं, मतलब आपको हर दफ़ा उन्हीं के बारे में चीज़ें दिखती होंगी या दिखेंगी, या उन्हीं के रिलेटेड एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, या उन्हीं के रिलेटेड मैसेजेस मिल सकते हैं, या उन्हीं के रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको साइंस मिलेंगी, एंड देन यू विल इवेंचुअली डिसाइड कि नहीं ये इंसान मेरे लिए सही है, एंड यू विल लेट गो ऑफ द अदर पर्सन, एंड जो आपके लिए द वन दैट इज़ मेंट फॉर यू, आप उनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लोगे। एट द सेम टाइम ये इंसान जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अपनी मनमानी करने वाले इंसान है, मतलब नॉट इन द बैड वे, अपनी मनमानी हर कोई करना पसंद करता है, बट आपके सामने कहीं ना कहीं हमेशा आपके सुनेंगे, वेरी कंपैटिबल विथ यू दैट आई कैन सी। काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होना, इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ की मेहनत करना एंड डेडिकेटेड रहना, ये उनका कुछ ना कहीं उनकी ऐसा आप ये समझ सकते हो, पर्सनालिटी समझ सकते हो कि आप जब इनसे मिलोगे आपको पता चलेगा कि ये इंसान कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है, कितना अपने काम को लेकर एक्साइटेड होते हैं कि अच्छा मुझे ये काम करना है तो मैं ये काम कर लूँगा, मुझे वो काम करना है मैं वो भी काम कर लूँगा, मुझे ये काम करना पसंद है मुझे वो काम करना पसंद है। इनका रूटीन है ना काफ़ी ज़्यादा वो हो सकता है कि ज़्यादा बाहर जाना वगैरह नहीं, चैन की नींद सो जाना, घर आके काम करके थक के, ये इनका हो सकता है वैसा। अगर अभी ये पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ तो पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा होशियार है। एट द सेम टाइम आपका अगला रिलेशनशिप ऐसा होगा ना कि जैसे आप बहुत ज़्यादा जो पास्ट में आपने जो बहुत सारी चीज़ें मिस की है ना, खुद को एक्सप्रेस करना या खुद की चीज़ें बताना या कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे रखना, या
अपनी जो एनर्जीज़ है, एक ही तरफ से एनर्जीज बाहर निकालना, बैलेंस्ड नहीं रहना, कहीं ना कहीं ये वो चीज़ है, वैसे आपको मतलब पता चलेंगी कि ओके ये ऐसा होता है, ये वैसे होता है, एंड समवेयर यू विल एक्चुअली कम टू नो कि ओके अभी फाइनली मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड इस बार है ना, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ पायल टू, ये ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा जैसे ओ माई गॉड वी आर इन लव, नो, ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा। ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल फीलिंग होगी, एंड काफ़ी ज़्यादा नॉर्मली यू विल फील कि ओके ओके आई मीन ये हो रहा है एंड इट्स फाइन। मतलब कंप्लीटली ऐसे मोमेंट पे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे जहाँ पर आप कंप्लीटली गिव अप कर चुके हो लाइफ को लेकर या समथिंग लाइक दैट, एंड यू आर जस्ट डन विद एवरीथिंग, बीट योर करियर, बीट योर लव लाइफ, बीट योर पर्सनल लाइफ, एवरी सिंगल थिंग, जहाँ पर यू आर कंप्लीटली डन विद इट, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, एंटर करेंगे, एंड आपको कहीं ना कहीं होप देंगे कि नहीं ज़िंदगी और अच्छी भी है, एंड यू डोंट हैव टू ओनली थिंक अबाउट रॉन्ग थिंग्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर। हर उस चीज़ में आपको गाइड किया जाएगा कहीं ना कहीं, एज अ गाइड, एज अ काउंसिलर, या फिर एज अ हीलर आपकी ज़िंदगी में ये इंसान एंटर करने वाला है। भले इनका प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा अलग हो, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इनका और आपका प्रोफेशन सेम है, चाहे कि बोथ ऑफ यू बिलोंग टू द सेम फील्ड, आप लोग एक साथ काम करते हो या फिर आप लोग काम करने के लिए एक दूसरे से मिलोगे, एंड फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है पाइल टू, पाइल वन की तरह यहाँ पर भी आई कैन गेट दिस एनर्जी कि यू विल एंड अप मैरिंग देम। ठीक है, आप मतलब आप लोग की शादी होते हुए मुझे दिख रही है उस इंसान के साथ, एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बताएंगे कि आपको कैसे खुद की ज़िंदगी को खुद की ज़िंदगी का जो चार्ज है वो कैसे खुद के हाथों में ही लेना ज़रूरी होता है। You cannot give it to other people to rule you or to show you the path. It is only you जो अपनी ज़िंदगी जी सकता है प्रॉपरली, एंड आपको किसी और के सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये हर वो चीज़ आपको समझाया जाएगा, कहीं ना कि आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील कराया जाएगा। आपने आज तक ज़िंदगी में जो जो चीज़ें आपकी ख्वाहिशें होंगी, हर उस ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। कभी आपको अननेसेसरी ड्रामों के साथ तंग नहीं करेंगे, बट हाँ इस चीज़ का है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान है। तो ये इनका ऐसा होगा कि अगर हम डिसिप्लिन्ड है तो आप भी डिसिप्लिन्ड रहो, एंड आपको रहना ही होगा, तो ही हम कंपैटिबल होंगे, अदरवाइज हम नहीं होंगे। अगर आपकी ऐसी कुछ आदत है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लेजी हो या समथिंग लाइक दैट, या आपकी हर वो आदत छुड़ा देंगे, एंड आपको बस कहीं ना कहीं इस चीज़ में मतलब वो करेंगे कि नहीं चलो अगर पढ़ाई करनी तो पढ़ाई करो, काम करना तो काम करो, एंड यू जस्ट हैव टू डू इट। ठीक है, एट द सेम टाइम कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि ये आपके कम्युनिटी के ना हो, कुछ लोगों के ऐसा है कि आप ही के कम्युनिटी के हो, जिनके ऐसा है कि जो सेम कम्युनिटी के नहीं हैं उनका थोड़ा पेरेंट्स को मनाने में प्रॉब्लम हो सकता है, बट हाँ कहीं ना कहीं आफ्टर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं भगवान ने आपके लिए इंसान भेजा है, तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद आपके पेरेंट्स भी समझ जाएंगे कि नहीं दिस पर्सन इज़ द वन फॉर योर आई मीन देयर ओन किड्स, एंड आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे इस चीज़ को लेकर। ये मुझे दिख रहा है कि आपको इनसे मिलने के लिए कहीं ना कहीं ट्रैवल करना होगा, या तो आप दोनों ट्रैवल करके एक जगह मिल सकते हो। थोड़े आपसे दूर रहते हुए मुझे ये नज़र आ रहे हैं, या थोड़े दूर रहते हुए मुझे ये नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम इस इंसान के ना काफ़ी ज़्यादा सपने होंगे कि आपके साथ इनको दुनिया घूमनी है, या इनको आपको दूसरे कंट्री लेके जाना है, दूसरे स्टेट लेके जाना है, यहाँ वहाँ लेके जाना, एंड आपकी ये विशेष होंगी कि आप जैसे इनको कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल प्लेसेस या रिलीजियस प्लेसेस पे लेकर जाओ, कि जहाँ पर पुरानी चीज़ें हैं या जहाँ पर भगवान के मंदिर है, आप ऐसी चीज़ें उन्हें मतलब आपकी विशेष होंगी कि आप अपने पार्टनर को ऐसी जगह पर लेके जाओ। एंड कहीं ना कहीं आपने शायद पास्ट में ऐसा कुछ किया नहीं होगा, आपकी विशेष होंगी कि आप जिनसे शादी करो उनके साथ आप ये सारी चीज़ें फील करना चाहते हो, एंड कहीं ना कहीं पास्ट में ये सारी चीज़ें आपने नहीं की होंगी जो आप अब इस इंसान के साथ करोगे। सो दिस इज़ अ वेरी न्यू जर्नी फॉर यू। मुझे आपके कहीं ना कहीं करियर में ग्रोथ आते हुए दिख रहे हैं इस इंसान के वजह से। ये इंसान इतने मतलब आपको डेडिकेट करेंगे, मतलब डेडिकेटेड है अपनी लाइफ में, कि आप उनको देखकर कहीं ना कहीं इंस्पायर हो जाओगे कि अरे इंसान ऐसे है तो हमें मतलब ऐसा इंसान चाहिए ज़िंदगी में जो हमको हमेशा हमारा साथ दे, एंड हमें ढेर सारा प्यार दे, हमें अननेसेसरी चीज़ों में तकलीफ ना दे। आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें फील करोगे इस इंसान को लेकर। एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट लाइफ। ठीक है, अगर इनको प्रॉब्लम्स भी आती है ना तो ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि नहीं चलो कोई बात नहीं, ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे। अभी मैंने एंजल नंबर 1717 देखा, उसके पहले मैंने 1515 देखा, उसके पहले मैंने 1111 देखा, तो ये तीनों नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दिस पर्सन कहीं ना कहीं जब आप इनको डेट करना शुरू करो तो तभी बेसिकली यू विल एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़, एंड बहुत क्विक आपको गुड न्यूज़ मिलेंगी। जैसे आपका पे रेज हो गया, आपका प्रमोशन हो गया, या आप एग्जाम में पास हो गए, या कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलती रहेगी, एंड यू विल एक्चुअली फील कि ओ माई गॉड दिस पर्सन इज एक्चुअली वेरी लकी फॉर मी। ये इंसान कितना अच्छा है, कितना हाउ नाइसली दिस पर्सन केयर्स फॉर मी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड यू विल एक्चुअली बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन, ट्रस्ट मी। मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिख रही है। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। यू विल हैव टू सरेंडर टू द यूनिवर्स फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि आप एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हो, एंड कहीं ना कहीं आपकी वो जो सेंसिटिविटी है ना वो अच्छी है, कुछ हद तक अच्छी है, बट कहीं ना कहीं आपको उससे
थोड़ा मतलब जैसे कहूँगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस टाइम आप डिसाइड कर लो कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, उस टाइम पे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर जाएंगे। एंड आपको कहीं फील भी नहीं होगा कि ओ माय गॉड ये कैसे हुआ, नया इंसान हमारे ज़िंदगी में आ गया एंड हम बातें भी कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं एंड बहुत क्विकली हम रिलेशनशिप में भी आ रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे इस इंसान को तो बहुत पहले से जानते हो, या तो आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है या समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, टू बी ऑनेस्ट लेट मी टेल यू, येस यू हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस पर्सन। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है आपको लेकर भी, अपने उस रिश्ते को लेकर भी, रिलेशनशिप को लेकर भी। दे आर एब्सोल्युटली फैमिली ओरिएंटेड एंड कहीं ना कहीं उनका पहला स्टेप यही होगा कि जब वो आपको डेट करेंगे कि वो अपने सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि दे आर एक्चुअली सीइंग समवन एंड दैट समवन इज़ यू। आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तारीफ हो सकती है। देन दे विल कॉल यू टू मीट देयर पेरेंट्स एंड यू नो ये सारी चीज़ें। तो घर में तो हर किसी से मिलना जुलना आपका होने ही वाला है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस हमें आपके इस रिलेशनशिप के लिए मिलते हैं। तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा टाइम से कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर अपसेट रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, या आप लोग किसी ना किसी चीज़ के लिए रुके हुए हो, या आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, समथिंग लाइक दैट। एंड यू नो यू आर जस्ट स्ट्रेस्ड, आपका ध्यान नहीं है एक्चुअल में अगर देखूँ तो। एंड कहीं ना कहीं ध्यान एज इन मतलब ये नहीं कहूँगी कि आपका स्पेसिफिक चीज़ों में ध्यान होना चाहिए, बट द होल पॉइंट इज़ कि कैसे समझाऊँ पाइल टू, आपका खुद के ऊपर ध्यान नहीं है। आपके दिल में बहुत सारी चीज़ें करने को कि नहीं मुझे ना अपना ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई करनी है, अपना जॉब करना है, अपना काम ध्यान से करना, अपनी एक रूटीन जो है ना, मुझे बहुत पॉजिटिव और हेल्दी रूटीन चाहिए, बट आप उस चीज़ को लेकर कर नहीं पा रहे हो कुछ। तो हियर इज़ योर आंसर दैट मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर फॉर यू एंड आपको कहीं ना कहीं मेडिटेट करने पर जवाब मिलेंगे। ठीक है, टेक एक्शन पाइल टू, यू गाइज एक्चुअली नीड टू टेक एक्शन। आप लोग जो भी ज़िंदगी में अपने सोच रहे हो ना, हर वो चीज़ पूरी हो सकती है, बट आपको एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्लान्स है, बट उनको एग्जीक्यूट करो। अगर आपको किसी चीज़ का डर है, जस्ट से इट आउट लाउड। ऑल्सो यहाँ पर कुछ लोगों को हार्ट चक्रा का मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट, सी ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड सरेंडर, सिंपली सरेंडर। आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाएंगी एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नो नीड टू वरी। सो आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होते हुए मुझे दिख रही है पाइल टू, बट द होल पॉइंट इज़ कि आपको खुद से सरेंडर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस स्ट्रेंथ लाओ अपने अंदर एंड यू नो मतलब उस चीज़ में आप सरेंडर करो। ऑल्सो यहाँ पर हम देखते हैं कि फेरी कार्ड्स में से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, फेरीज आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। ट्रांसफॉर्मेशन, द फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू, ओ लुक एट दिस, आई लिटरली टोल्ड यू कि आप लोग सरेंडर करो। दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाइएस्ट गुड। माई गुडनेस पाइल टू, एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। ओ माई गुडनेस, कभी कभी ना मैं रीडिंग करती हूँ ना, मेरे को खुद को भरोसा नहीं होता कि यार इतनी एक्यूरेट कैसे हो गई, बट होती है। देखो अब तो कार्ड्स ने बोल दिया आपको ट्रांसफॉर्मेशन है आपका एंड आपको करना चाहिए। Wisdom, have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with the challenge. सी, ये सरेंडर करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग वाला है। मतलब जिन लोगों ने सरेंडर किया है ना, वो लोग तो हंस रहे होंगे कि अरे भाई बहुत ईजी है, हमने कर दिया एंड अब हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बट जिनका अभी बाकी है ना, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। दिस विल फील लाइक अ चैलेंज फॉर यू, बट डोंट वरी। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप लोग बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो पाइल टू, बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार डिजर्व करते हो, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, और आप हर आपकी ख्वाहिश पूरी होना डिजर्व करते हो। सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। आप जब खुद को ग्रो करोगे ना, तब जिंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। समझ रहे हो, खुद को ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप सोचते हो वही आपको मिलेगा, तो पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव मिलेगा। वन लास्ट कार्ड, न्यू बिगिनिंग्स, लुक एट दिस, ट्रांसफॉर्मेशन, विजडम एंड न्यू बिगिनिंग्स। द फेरी गॉड मदर heralds the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. Okay, you're actually a baby for universe, right? बट दिस इज़ सो गुड पाइल टू कि आप लोगों को ये हर वो चीज़ मिलेगी एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज कि आप लोग यू नो मतलब एक तो आप लोग ये सारी चीज़ें डिजर्व करते हो एंड आप लोगों को फाइनली हर वो चीज़ मिलना। तो मैं खुद चाहती हूँ कि आप लोग है ना अपने आप को ग्रो करो। आपको पता है फेरी का बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, सी, सेलिब्रेशन। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे।
सो आई टोल्ड यू, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, बहुत ज़्यादा प्यार डिजर्व करते हो, बट आपको शायद किसी ने अच्छा फील नहीं कराया, उस इंसान के चक्कर में कहीं ना कहीं आप लोगों ने खुद को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया होगा या नीचे गिराया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखी है, एंड समवेयर फेरीज आर आस्किंग यू टू ब्रिंग इट ऑल बैक टू यू. सो गेट इन टू योर पावर पाइल 2 एंड शो द वर्ल्ड हु यू आर. ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज. इस रीडिंग के जो इनिशियल्स होंगे, जो जोडियाक होंगी और जो डेट ऑफ बर्थ पॉसिबल्स है, पॉसिबिलिटी है जिन डेट ऑफ बर्थ की, वो मैं कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी. ठीक है. सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बोथ माई चैनल्स एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू. एंड एट द सेम टाइम प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अपनी एनर्जीज वापस लेकर आओ, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव पाओ, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. So see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.